वेलकम बैक। और ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह मैंने जिस पॉइंट पर हम ब्रेक पर गए थे, जो ज़मान पार्क के बाहर हुआ, जिस तरह से एक रैली निकाली गई थी और पुरअमन रैली उस तरह से थी, उसमें कोई ऐसे कोई मसाइल नहीं थे, निहत्ते लोग थे। उसके बाद उनके साथ जो हुआ है और जिस तरह पुलिस का रवैया सामने आया है और जिस तरह से इमरान खान साहब की मैंने वीडियो देखी और उसमें उन्होंने कहा कि बाद में मारने के बाद जब वो जान से जा चुका था तो उसको सड़क पे फेंक के चले गए, वो एक आदमी ने उठाया और अस्पताल लेकर गया। तो ये सलूक हमारे लोगों के साथ हो रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि नज़रियाती इख्तलाफ है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अपने एजेंडाज हैं। क्या अगर कल ये पॉलिटिकल पार्टीज सब एक साथ बैठ जाती हैं तो ये जाने वापस आ जाएंगी जो जाने जा रही हैं? हमने हमेशा जब पंजाब की ओवरऑल बात की है तो हमेशा हम सुनते रहे हैं कि जनूबी पंजाब के मसाइल और वहाँ के लोगों की जो अपनी डेप्रीवेशन है, वहाँ के लोगों की जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो हर लेवल पर वो उजागर करते रहे। लेकिन आज तक उस पर वादे तो किए गए लेकिन वादे वफा नहीं हुए। तो इस हवाले से और क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मलिक मजहर अमीन साहब, ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर से उभर रहे हैं और आने वाले इलेक्शंस में खड़े होंगे नेशनल असेंबली से और प्रोविंशियल असेंबली से। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मलिक साहब, जनूबी पंजाब के मसाइल मुझे तो जब से याद आ रहा है जी चल ही रहे हैं। उन मसाइल से पहले एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इतनी पार्टीज हैं हमारे यहाँ, किसी ने कोई नारा लगाया, किसी ने कोई नारा लगाया। अगर आपका सियासत में इंटरेस्ट था तो आपने कोई पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की? पार्टियां तो बहुत चलती रही हैं। हमारे मतलब मेरे ख़ानदान से लोग नून लीग के साथ वाबस्ते रहे हैं काफ़ी अर्सा। अच्छा। तो जब मियां नवाज शरीफ का दौर रहा है, क्योंकि बेसिकली हम लोग जो है ना काश्तकार हैं, मतलब छोटे लेवल के, बड़े जिम्मेदार नहीं हैं। तो हमने महसूस किया, जो यंग जनरेशन थी उसने महसूस किया कि ऐसा ऐसा जो है ना जिम्मेदार को उन्होंने क्रश किया है। देखिए, ना ही उन्होंने इस पे तवज्जो दी है जो सीड्स थे, मतलब कपास के, वो उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत ऐसा 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 ख़त्म होती कि नई जो है सीड जो है ना वो नहीं लाए। हाँ। अच्छा, वो नहीं लाए। फिर उन्होंने देखें, पानी की वजह से तो फसलें होती हैं, दरिया हमारे दोनों ख़त्म, घाघरा ख़त्म जो चोलिस्तान से गुजरता था, दूसरा जो है ना हमारे साथ ही सतलुज है वो ख़त्म। उसकी वजह से जो है ना हमारा पानी जो पीने का है वो ख़त्म हो गया। सही। ज़राअत के हवाले से इतने मतलब हम लोग अब पैरेड हो गए हैं कि यकीन करें, जो 40 मन 45 मन कपास हम उठाते थे जी, तो अब 10 से 12 मन आ गई है। हम लोग कहाँ जाए? सही बात। किसी हुकूमत ने कोई तवज्जो, हाँ पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा रेट्स अच्छे किए थे, लेकिन अगर औसत ही अच्छी ना आए, नए बीज ही गवर्नमेंट फराहम ना करे, ठीक है ना, बाकी जो जहर है स्प्रे वगैरह करते हैं, जहर 2 नंबर आ गए हैं। पेस्ट जब से ये इसमें बड़ी चेंज दुनिया भर में हुई है। ये फर्टिलाइजर्स नए किस्म के आ गए हैं, नए किस्म के सीड्स आ गए हैं, बड़ा कुछ चेंज हो गया है जिसमें फौरी आप उस जमीन में लगाएं तो अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं हुआ, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, अब तो मर गए हैं हम लोग, कर्जे उठा 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 के, यकीन करें, एक तो सूदी निजाम ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। जिम्मेदार के पास अगर कोई 10 एकड़ वाला है, 1 मुरब्बे वाला है, वो खत्म हो गया है। देखिए, हम चलना चाहते हैं अच्छी क्लास के साथ, सही बच्चे पढ़ लिख गए। हाँ, वहाँ पे जो तालीमी निज़ाम है भावलपुर का बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पे तालीमी इदारे बहुत अच्छे हैं, कोशिश करते हैं कि क्लास के साथ जो है ना वो चलें, लेकिन हमारे पास वसाइल ख़त्म हो गए हैं, पैसा है नहीं, क्या करें? क्या करें? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बार बार आप लोगों ने ये गवर्नमेंट्स को बताया, जी जी, हर जो भी गवर्नमेंट आई उसको बताया, तो उन्होंने वादे तो किए, वादे तो किए, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ना नहीं कर सकी। तो उन्होंने करना क्या? बीजों के अलावा जो पानी का मसला है, क्या वो इतना मुश्किल है कि वो कोई कर नहीं पाता या करना चाहते नहीं? करना चाहते नहीं है, तवज्जो ही नहीं है। देखिए, जो वहां पे ज़राअत का एक महकमा है, उसका जो डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर होता है, उसने अपने जाती कारोबार के लिए अपनी मतलब अपनी जमीन पे नए बीज के लिए वो मतलब वो करते हैं, तो वो उसने अवाम को नहीं दिया, लोगों को नहीं दिया, अपना जाती कारोबार कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कभी चेक किया कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इतने जो पैसा लेते हैं गवर्नमेंट से, खजाने पे इतना बोझ है, इतने लोग वहां पे मतलब सैलरी ले रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? उनको तो चाहिए ना कि हम लोगों को जो है ना वो
फराहम करें नए बीज। ठीक है, तो आपने ये सारे मसाइल से दो चार होने के बाद ये सोचा कि आप इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे? नहीं, वो एक अलग चीज है। देखिए 2018 में बल्कि 2016 में, सॉरी 2016 में मैं गया उधर बनी गाला। उन्होंने खान साहब ने बुलवाया था, मलिक आमिर यार वारन जो 3 दफा MNA बने हैं हमारे हल्के से, वो भी साथ थे और मुझे उन्होंने एज ए MPA के लिए ना कंसीडर किया। ठीक है। 1.5-2 साल मैंने उनके साथ ही वर्क करता हूँ, गली गली कूचा कूचा एक एक घर पे जाके खान साहब का पैगाम पहुँचाया। जब टिकट का टाइम आया तो जहांगीर तरीन साहब वहाँ के मतलब फेमस पॉलिटिशियन है, जिम्मेदार हैं हमारे बहुत बड़े, तो उनको अप्रोच लग गई। मेरे कज़न है इस वक्त भी पुलिस में है, DIG पोस्ट पे हैं, उनके छोटा भाई है मलिक उस्मान चन्नड़। 1.5 साल के बाद जो है ना, जब टिकट का मतलब वो आया, वक्त आया तो उन्होंने अच्छा सरदार नसरुल्लाह द्रीशंक है मेरे बड़े कज़न जो हैं, जो DIG हैं इस वक्त, वो उनके सुसर हैं। सही। सरदार नसरुल्लाह द्रीशंक ने जहांगीर तरीन साहब को कहा, मेरा इतनी मेहनत की हुई सफ़ेद पोश आदमी हूँ, वो तो तगड़े लोग हैं, मैं सफ़ेद पोश आदमी हूँ, छोटे से काश्तकार का बेटा हूँ। तो उन्होंने एंड टाइम पे जो है ना टिकट उस्मान को दिलवा दिया। अच्छा, तो जो मेरे साथ लोग ठहरे हुए थे उन्होंने कहा थी ये तो इंसाफ की बात नहीं है, तो हम जो है ना किसी और पार्टी में ना मतलब चले जाते हैं। उस वक्त जो है ना गुस्सा भी था, ठीक है ना, हालांकि मेरा ख्याल था कि मैं मतलब जो है ना इलेक्शन लड़ लूं बगैर किसी टिकट के, लेकिन कुछ मेरे जो रिश्तेदार थे वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं जो है ना अगर इनको हमारी इज्जत अच्छी नहीं लगती तो जो है ना हमें भी इनकी इज्जत अच्छी नहीं लगी। हमने पीपल्स पार्टी के साथ फिर इलाहा किया। अच्छा। 18,000 से ये बंदा हारा है, 28,000 से MNA हारा। अच्छा। तो हमने जो हमारे ग्रुप था ना, वो यकीन करें एक ही जो हमारे ग्रुप ने वोट डाला है उसी से ये लोग हारे हैं। सही। 18 से MP हारा, 28 से MNA हार गया था। ठीक है। 28,000 हमने MNA को मतलब सपोर्ट किया और 18,000 कुछ सौ था वो जो है ना वो MPA को मतलब वो हमने दे दिया पीपल्स पार्टी को। लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा ऐसा वैसे खत्म हो गया जनूबी पंजाब में। अब पीपल्स पार्टी को वोट लोग नहीं देना चाहते क्योंकि मायूस हो गए हैं। यकीन करें। अच्छा, वक्कार हमारे साथ दोबारा ऑनलाइन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उसके बाद ये बताइएगा, जब जाहिर है इतने बड़े गुरु ये तो साल से सियासत कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सके, आप आजाद उम्मीदवार हैं, आप उसके तौर पे जीत जाते हैं, तो आप क्या कर लेंगे, क्या चेंज हो जाएगा? ये आपने बताना है। हमारे नुमाइंदे से इस वक्त हम बात करेंगे। वक्कार इस वक्त लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वक्कार, क्या अपडेट्स हैं जिले शाह के केस के हवाले से? आज बिल्कुल जिले शाह और जो है वो PTI का बड़ा मुतहरिक कारकुन था और जिस पर जो है वो IG पंजाब की जानिब से 2 कमेटी तश्कील दी गई थी। उसके बाद जो है PTI के कारकुन बिलाल अली की हलाकत कैसे हुई, सरबराही में दोबारा से जो है कमेटी तश्कील दी गई है। तहकीकाती टीम ने CCTV फुटेजेस और दिगर शवाहिद की रोशनी में जो है वो तफ्तीश शुरू की है। इंक्वायरी कमेटी ने ईदी एहलकारों और अस्पताल के अमला के जो है बयानात भी लिए हैं। चूंकि अली बिलाल को जो है वो एक काले रंग के डाले में जो है वो और वहां पर एक नामालूम शख्स पाया गया और एक जो है ईदी एहलकार था वहां पर ना, तो इनकी तमाम सूरत हाल। अच्छा, हमारी जब बात हुई ईदी वालों से तो उनका ये कहना था कि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है तो उस पर तशद्दुद के निशानात थे चेहरे पर, सर पे भी थे। तो इस तमाम वाकया के बाद पुलिस ने जो है वो कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, लेकिन अभी तक जो वो वहां पर बुखाड़ी आई थी ब्लैक रंग की, काला डाला जो था वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सका। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि अली बिलाल को जो है वो जहां से लेकर आए वहां के CCTV कैमरों को चेक किया जा रहा है और असल लेकिन इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि ये सारा जो केस है ये बनता ही पुलिस के ऊपर है। देखिए जी, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नजर तो यही कुछ नजर आ रहा है। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि
علی بلال پر جو ہے وہ ریلی کے دوران جو پولیس اور کارکنوں کے درمیان جو تصادم ہوا ہے اسی میں تشدد کا واقعہ پیش اچھا، آیا. تشدد کا یہ واقعہ پیش آیا، اور جس طرح آپ نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی بات کی، تو کیا سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ آج پوسٹ مارٹم رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ علی بلال کے سر پر جو ہے وہ چوٹ لگی، جس کی وجہ سے زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے جو ہے وہ علی بلال کی موت واقع ہوئی. اس کے ساتھ ہی مزید تحقیقات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، چونکہ کچھ فرانسک رپورٹس بھی آنی باقی ہیں، اس کے بعد اصل حقائق اچھا وقار، اس وقت جو وہاں پر اب صورتحال ہے، کیونکہ یہ کیمپینگ ہو رہی تھی اور اس کے لیے یہ سب لوگ ریلی نکال رہے تھے، کیا وہ ریلی تھم گئی ہے؟ لوگ کیا ایک ہی جگہ پر موجود ہیں یا منتشر ہو گئے ہیں یا اپنے گھروں کو لوٹ گئے ہیں؟ کیا اس وقت کے سٹیٹس ہے؟ بلال جو یہاں پر زمان پارک کی صورتحال ہے، 8 مارچ والے دن جو ہے وہ جس طرح سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ریلی کے حوالے سے حکم جاری کیا گیا تھا، اعلان کیا گیا تھا، اس کے بعد کارکنوں نے وہاں پر 1 بجے پہنچنا تھا زمان پارک میں، لیکن اس سے قبل جو ہے وہ دفعہ 144 محکمہ داخلہ کی جانب سے لگا دی گئی اور تمام زمان پارک جانے اور آنے والے راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی. اسی دوران جو ہے وہ جب کارکن وہاں پر پہنچنے کے لیے نکلے، یعنی داخلی اور خارجی راستوں پر پہنچے، تو پولیس اور کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا، کارکنوں نے پتھراؤ کیا، پولیس نے شیلنگ کی، اسی طرح متعدد گاڑیاں بھی ٹوٹ گئی، پولیس کی بھی اور کارکنوں کی بھی. دونوں کے درمیان جو ہے وہ تصادم کے دوران تقریباً 13 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار زخمی ہوئے اور اسی طرح جو ہے وہ 36 کے قریب کارکن بھی زخمی ہوئے. پولیس کی جانب سے پکڑ دھکڑ کا بھی سلسلہ کیا گیا. تو اسی دوران یہ بھی بات رات کے وقت سامنے آئی کہ علی بلال اور فضیل شاہ جو ہے وہ اس کی ہلاکت ہو گئی ہے. اس کے بعد کی تحقیقات جو ہے مکمل طور پہ جاری ہیں. اور جو زمان پارک کی بات کی جائے، وہاں پر تانتا بندہ ہوا ہے، کارکن آ رہے ہیں، رات بھی ہم وہاں پر کوریج کے لیے موجود تھے، دن کے وقت بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو کارکن جو ہے وہ ویسے کے ویسے ہی زمان پارک پہنچ رہے ہیں جس طرح سے کل عمران خان کی ضرورت تھا. صحیح، بہت بہت شکریہ ان تمام تر تفصیلات کا. اس میں مزید بہت سی بات ہو سکتی تھی اور آبویسلی ہر طرح سے اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ پولیس کے بھی جو اتنے لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور یہاں سے کس طرح کا رد عمل رہا، یہ ہو کیا رہا ہے ویسے ہمارے ملک میں، اور اس وقت ہو رہا ہے جب ہم یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتے. خیر، بیک ٹو دا ٹاپک. اگر آپ کو موقع مل گیا ملک صاحب، تو آپ یہ بڑی بڑی پارٹیز اتنے سال رہتی ہیں اور کچھ نہیں کر پاتی، تو آپ جنوبی پنجاب کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں، آواز تو میں بلند کروں گا نا، شور تو مچاتا رہوں گا کہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ کیوں نہیں دیے جاتے رہے آج تک. دیکھیں ہمارے ہاں ہمارے علاقے میں ایک تو وڈیرے کا راج ہوتا ہے، دوسرا جو ہے نا یہ جو گدی نشین ہے یہ چھائے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ہر جو بھی مطلب ایک دربار ہے اس کی گدی نشین جو ہوتے ہیں وہ ایم پی وہی بنتے ہیں، ایم این اے وہی بنتے ہیں، یا کوئی وڈیرا آ جاتا ہے. دیکھیں اب جو مڈل کلاس ہے اس میں سے آج مجھے بتائیں کہ کون سا بندہ ایسا ہے. کراچی کی مثالیں تو ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے نا، یہاں سے مثال ہے کہ ایک ریڈی والے کو اٹھا کے نا ایم پی ایم این اے بنا دیا جاتا ہے. وہاں پہ یہ کلچر نہیں ہے، وہاں پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو آپ مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل. ظاہر ہے میں چھوٹا کاشتکار ہوں، چھوٹے کاشتکار کا بیٹا ہوں، تو ہمارے وسائل نہیں ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، کاٹن ملیں بند ہو چکی ہیں، ٹیکسٹائل کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. یقین کریں ہمارے جو غریب لوگ تھے وہ ٹیکسٹائل ملوں میں جا کے ملازمت کرتے تھے، ان کا چولہا جلتا تھا، ان کا چولہا چلتا تھا، گھرانہ چلتا تھا. اب تو وہ دھکے کھا رہے ہیں. کبھی کو کسی شہر میں جا رہا ہے، کوئی کراچی میں بہت سارے لوگ آ گئے ہمارے علاقے سے کمانے کے لیے، صرف وہاں پہ روزگار نہیں ہے، کسی طرح کا روزگار نہیں ہے. وہ ایک ٹیکسٹائل ملوں کا ادھر بھٹو نے ایک مطلب وہ کوشش کی تھی، وہاں پہ لگائی تھی، پیپلز مل کے نام سے تھی، گلستان مل تھی، روز مل تھی، وہاں پہ مطلب اچھے خاصے انہوں نے یہ لگائی تھی ملیں وغیرہ، تو لوگوں کو روزگار مل جاتا تھا. اب یقین کہ سارا دن جو نوجوان ہے ہوٹلوں میں بیٹھتا ہے، آوارہ گردی کرتا ہے. جب دیکھیں ایک تو مہنگائی کا مطلب طوفان مچا ہوا ہے لوگوں کا. دیکھیں جو
750 रुपया मजदूर लेने वाला है, उसके 4 या 6 बच्चे होते हैं। सही बात है, क्योंकि कैसे एक तो मजदूर के बच्चे भी ज्यादा होते हैं। मैंने देखा है ये तो मतलब मेरी समझ से 12 एक तो पैसे नहीं होते, रोज के वसाइल नहीं होते, एक औलाद बहुत ज्यादा, मतलब वहाँ पे रेशो बहुत ज्यादा है। तो बताएं कि 750 से उसका घर कैसे चलेगा? खाना मतलब वो गरीब नहीं खा सकता मैडम। सही बात है। वो मतलब वो दवाई कैसे लेगा? शादी खुशी अगर खानदान होता है, एक मतलब वसेब के साथ वो आना जाना होता है, बच्चे हैं, पढ़ाइयाँ हैं, पढ़ाई को छोड़ दें आप। हाँ, ना पढ़ाई को छोड़ दें आप। गरीब के लिए अब जो है ना सिर्फ जिंदा रहना मुश्किल हो गया। आप मुझे बताए ना कि एक 8 बंदों का घर हो और 750 और एक कमाने वाला था। हमारी बदकिस्मती है जो घर का वडेरा तो वही कमाता है, बाकी हमारा गति करते हैं। कोई माहौल नहीं दिया, कोई हमें शऊर नहीं मतलब दिया गया कि क्या करें। तो हुकूमत को सोचना चाहिए हमारे लिए, हम लोगों के लिए। खैर, अब आपने खुद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, तो उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट अच्छा आएगा और आप अपनी आवाज़ इस तरह बुलंद करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का और ये तमाम बातें बताने का, खुसूसी तौर पे जिस तरह जनूबी पंजाब के हालात हैं, और ये मुल्क के ही हालात हैं, पूरे मुल्क में हर जगह इसी तरह है, लेकिन जनूबी पंजाब में बार बार जिस तरह हम बलूचिस्तान के हवाले से एक डेप्रीवेशन और उनकी ये फीलिंग और उनका ये एहतजाज सुनते रहे हैं, इस तरह जनूबी पंजाब के हवाले से भी सुनते रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि पंजाब में बहुत काम हो रहा है, तो वो पंजाब के उस हिस्से में काम हो रहा है जो कि जनूबी पंजाब नहीं है। तो वो हमें भी महसूस होता है, हम कराची में रहते हैं, हमें भी जिस तरह एक साइडलाइन कर दिया गया है, तो हम इस दुख को समझ सकते हैं। एक ब्रेक, उसके बाद जब हम वापस आते हैं एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, टॉपिक में आप से बयान करूंगी आफ्टर द ब्रेक।